हेलो बच्चों, कैसे हैं। आइए एक बार फिर बालाजी मैथ कक्षा 10 न्यू बुक अभ्यास प्रश्न 3.4 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इसमें बेटा हमने 1 से लगाकर 7 तक के सवाल कवर किए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पार्ट से है, जो कि न्यू बुक से लिया गया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बुक में बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंततः अनेक हल हैं। अनंततः अनेक हल वाला जो फार्मूला होता है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं बेटा जैसा कि क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15, ये समीकरण दो दिए गए हैं और कह रहा है अनेक हल हैं। तो बेटा इसका अनेक हल वाला फार्मूला लगाने से पहले हम a1 और a2 b1 b2 और c1 और c2 इससे निकाल लेंगे। तो बताइए क्या है, मुझे बताइए a1 क्या है। a1 1 है और a2 क्या है, a2 5 है और b1 क्या है, b1 2 है और b2 क्या है, k है। इस प्रकार c1 क्या है, 3 है और c2 क्या है, 15 है। तो इस तरह हम लिख लेंगे बेटा। तो a1 बराबर क्या है बताइए मुझको। a1 1 है क्योंकि यहाँ पर एक छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद b1 क्या है बेटा, b1 2 है, यहाँ से ले लेंगे b1 2। और बेटा c1 क्या है इसमें, ये c1 3 हो गया। और अगला a2 दूसरे समीकरण में a2 बराबर बेटा हो गया 5 और b2 बराबर कितना हो गया, तुम लोग जानते हो k हो गया। और बेटा c2 बराबर क्या हो गया, c2 15 हो गया, ऐसे हो गया। तो देखिए हमारा जो समीकरण है जिसके अनेक हल होते हैं उसका समीकरण होता है बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अब कोई भी समीकरण रख लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। क्यों, ये दोनों रख लीजिए चाहे ये दोनों रख लीजिए। अगर हम ये दोनों रखते हैं तब भी हमारा के किसी में इसमें आ जाएगा और ये वाला लेते हैं तब भी के आ जाएगा। समस्या तब आती जब के c2 में अगर होता, तब फिर इसको रख के हम लोग लगा लेते, ठीक है, क्योंकि हमें तो के का मान ज्ञात करना है। लेकिन बीच में के है यानी b1 b2 में के है, इसलिए या तो इसको रख लीजिए या तो इसको रख लीजिए। दोनों रखने पे के आ जाएगा, अतः आसानी से के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बेटा हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो देखो दोनों में रख के आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। तो a1 का मान क्या है, बोलो। a1 का मान है 1 क्योंकि वहाँ दिया है, तो यहाँ पे बेटा लिख लीजिए। यहाँ पे 1 बटे बताइए कितना हो जाएगा, बराबर चाहे लगा दीजिए 1 बटे कितना, और यहाँ पर a2 है तो 5 लिख दीजिए और फिर बराबर, और फिर इसके बाद b1 क्या है 2 है और ये b2 जो के है, ठीक है। b2 के इसमें है और इसको भी रख के हम लगाते तब भी ये के आ जाता। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 गुणे के और बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे 2। तो इसका तो के आ जाएगा बेटा, इसका 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे भैया। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 2y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है। और आप जानते हैं कि यदि अद्वितीय हल होता है बेटा तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ऐसा फार्मूला लगा देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए इसको, हाँ देखिए बेटा हमने समीकरण लिख लिया। अब यहाँ हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लीजिए। तो देखो a1 बराबर क्या है, ये हो गया 2, b1 बराबर कितना हो गया, b1 बराबर हो गया a, ये इसी सीध में b1 बराबर a, और c1 बराबर कितना हो गया इसी सीध में 1, ठीक है। और इस तरह अब इस सीध में ये 2 वाली लाइन है तो यहाँ लिख देंगे a2 बराबर कितना हो गया बेटा 3 हो गया, और b2 बराबर कितना हो गया -5 हो गया, और c2 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि हम जानते हैं अद्वितीय हल के लिए फार्मूला क्या होता है a1/a2 और बराबर नहीं होता भैया b1/b2 के, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए a1 का मान आप जानते हैं कि 2 है,
ये 2 आया और A2 का मान आया बेटा 3 आया, जो बराबर नहीं है किसके, B1 का मान A आ गया और B2 का मान माइनस का 5 आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बेटा हो जाएगा 3A बराबर और ये हो जाएगा माइनस का 5 गुणे 2, ठीक है। तो 3A बराबर जानते हो कि माइनस का 10 आ जाएगा। अब A बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस का 10/3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये है A बराबर नहीं हो सकता -10/3 के, और चाहे जो संख्या हो जाए, लेकिन A बराबर -10/3 के नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अतः यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन अपने बुक से देखिए। टाइम कम होने के कारण हमने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बीच बीच में क्वेश्चन नोट करने से। तो देखिए तीसरा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के कितने हल हैं, ऐसा कह रहा है। देखिए बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की, यानी ये तो बराबर है लेकिन C1/C2 के शेषपार्ट से बराबर नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। हाँ बेटा, इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे अपने मन से हमने ये समीकरण लिख लिया है 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 5x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो मुझे बताइए इसमें क्या है, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अगर हम इसको अपने मन से देखेंगे तो 5/5 बराबर किसके है, 3/3 और बराबर नहीं है बेटा 4/9 के। साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे कि ये बराबर क्यों, ये बराबर कैसे हैं आपस में। तो बेटा काट देंगे तो एक है तो आएगा, इसको काट देंगे एक है आएगा, तो 1 बराबर 1 के हो गया कि नहीं। और जो बराबर नहीं है 4/9 के, यानी ये तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर के ये नहीं है इसके बराबर में। अतः यदि ऐसी सिचुएशन कभी आती है, क्योंकि उसमें साफ साफ कह रहा है समीकरण देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर C1/C2 के, अगर ऐसी है तो बेटा ऐसी सिचुएशन में कोई हल नहीं होता है। तो इसमें हमें और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें रख देना है कि कोई हल नहीं है, कोई यहाँ हल लिख देना है। हल में यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर में पूछा जा सकता है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, इसको याद रखना है। देखिए चौथा क्वेश्चन बेटा, आपकी बुक का चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि A1/A2 बराबर B1/B2, तब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के कितने हल हैं। तो देखिए ये भी उसी तरह का है, इसमें एक अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या होगा, अद्वितीय। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए और इसका अद्वितीय हल होगा। तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 और जैसे बुक में दिया है बराबर नहीं है B1/B2 के। हम एक बार अलग अलग संख्याएं लेकर समझा चुके हैं, ये भी उसी तरह का है कुछ। अब देखिए इसमें से हम क्या लिखेंगे, यह एक अद्वितीय हल है, यहाँ लिखेंगे हल में अद्वितीय हल है, बस, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर जो 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब पूछ सकता है। देखिए अगला है इसका 5वां नंबर, कैसे हल करेंगे। हाँ भैया, नंबर देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, 6x माइनस 2 माइनस के बराबर 0। देखो इसको कैसे हल करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन हमने लिख दिया है। देखिए 5वां नंबर, तो सबसे पहले बेटा हम इसका A1 A2 और B1 B2 C1 C2 निकाल लेते हैं। तो देखो A1 बराबर कितना है, 3 है,
और b1 बराबर कितना है, यहाँ b1 बराबर -1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, -1 है। और बेटा c1 क्या है, c1 बराबर क्या है, -5 है। ये 1 1 वाली लाइन, ये 2 2 वाली लाइन। तो देखिए a2 बराबर क्या है, 6 है, b2 बराबर क्या है बताओ, -2 है, और c2 बराबर क्या है, k है, c2 का मान k हो गया, तो C2 बराबर k लिख दो। तो देखिए इसमें बुक में कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है, आपको सूत्र कहीं से अपने मन से नहीं सोचना है। इसमें बुक में खुद कह रहा है, खुद कहेगा कि कौन सा फार्मूला लगा के हल करना है, तो कह रहा है कोई हल नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि कोई हल नहीं वाला यदि फार्मूला होता है तो बेटा a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं होता है c1/c2 के, यदि ऐसी स्थिति होती है तो कोई हल नहीं होता है। तो देखो इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2 के, ऐसा है। तो देखिए इसमें मान रख देंगे। अब एक चीज़ सोचना बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि c2 k की जगह है, यानी c2 में k है, c2 की जगह k। तो अगर इतना हम ले लें, इसको लेके हल कर लें, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो k का मान ज्ञात हो जाएगा। अब मुझे बताइए अगर इतना हल करेंगे तो k तो आएगा ही नहीं, क्योंकि k का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लेंगे, ना कि इसको शामिल करके लेंगे, ठीक है। ये दोनों लेंगे, a1/a2 नहीं लेंगे, हम इन्हें लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। देखिए b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ऐसा ले लीजिए। तो बेटा यहाँ पर b1 का मान कितना है, -1 है, कि दिख रहा है -1 बटे, और b2 का मान कितना है बताइए, -2 है, ठीक है, -2। और इसके बाद बराबर नहीं है, यहाँ लगा दीजिए। और बेटा c1 का मान कितना है, -5, जो कि उसमें दिख रहा है, -5। अब बटे c2 का मान k है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो। तो यहाँ तो 1 गुणे बेटा कितना हो जाएगा, 1 गुणे k बराबर कितना, -5 गुणे 2, ये माइनस कट गया था वहाँ पे, तो -5 गुणे 2 हो गया। तो बताइए के यहाँ बराबर नहीं है लगाना है, के बराबर नहीं है किसके, -10 से। अब देखिए के का मान -10 नहीं हो सकता, और दुनिया की संख्या चाहे जो हो जाए, लेकिन के बराबर नहीं हो सकता -10 के, मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, हाँ भैया 6वां नंबर देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। बहुत सही। देखिए 7x - 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3, एक ही पहला हो गया। दूसरा पहला हल कर लेते हैं। तो देखो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हाँ तो देखो बेटा हमने समीकरण लिख लिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 उतार लीजिए, 7x - 15y जैसा कि दिया हुआ है बराबर है 2 के। तो मुझे बताओ अगर मैं 7x बराबर लिखूं तो इधर क्या हो जाएगा, 2 + 15y, 2 प्लस हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो 15y हो जाएगा। बेटा ये माइनस में बैठा है 7x के साथ माइनस का 15y, और जब इसका साथ छोड़ेगा तो इधर आ जाएगा किस में, प्लस में, जैसा कि दिख रहा है। अब मुझे तो x का मान तो ये ज्ञात करना है, तो x बराबर, तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा 2 + 15y, और ये बटे बेटा यहाँ पे ये गुणा में है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा गुणा से। तो अब देखिए x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। इसमें जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 + 15y बटे 7 लिख देंगे, और इसका एलसीएम लेते हुए हल कर लेंगे। देखो बेटा तो ये लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए 1 में क्या, 2 में रखते हैं, 1 को तो निकाला ही है, 2 में रख देते हैं। तो देखिए 2 क्या है, x + 2y बराबर 3 जैसा कि दिया है, x + 2y बराबर कितना दिया है बेटा, 3 दिया है। x की जगह हमें चुपचाप रख देना है 2 + 15y बटे 7, तो x की जगह रख दो भैया, 2 + 15y बटे कितना, 7, ये रख दिया, और प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 2y, तो 2y और बराबर है 3 के, यहाँ बराबर लगा है, ठीक है बेटा, दिख नहीं है। तो अब देखो सपोर्ट में 1 ले लो यहाँ पे,
अब इसका ले लो बेटा एलसीएम आ जाएगा 7 और 7 का 7 में भाग दिया, एक बार गए, आप जानते हैं 1 का इसमें गुणा किया तो वही उतर के आ जाएगा 2 + 15y, ठीक है। और प्लस इसका इसमें गुणा किया 1 का 7 में तो 7 बार जाएगा, 1 का 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 7 का ऊपर गुणा किया तो 14y आ जाएगी। ये सब सरल चीज़ें हैं, आप जानते होंगे। बराबर ही हो गया 3 के। बेटा इसका यहाँ गुणा करा दीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा। 2 प्लस और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए आप, 15y और 14y, तो 14 × 28 = 29y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 21, ये हो गया, ठीक है। तो अब बेटा 29y को अलग करो, इसको इधर पहुंचाओ तो 29y बराबर, तो ये हो जाएगा 21 में से बेटा 2 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में है, जब इधर ये बॉर्डर पार करेगा यानी बराबर के इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बताइए। y यहाँ तो 19 बचा ना, 19 बचा, ये गुणा में है, जब 29 नीचे आ जाएगा भाग में, तो y बराबर 19/29। अब बेटा y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो ये आसानी से इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर समीकरण 2 में रख दीजिए, या फिर इसमें रख दीजिए तब भी आ जाएगा, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, ये तो बहुत सरल पड़ जाए, लेकिन हम इसी में रख देते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हो गया। देखिए तो समीकरण 2 में रख देंगे तो बेटा समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3 लिख लीजिए, x + 2y = 3, मैंने समीकरण दूसरा नोट कर लिया, ठीक है। समीकरण दूसरा क्या है नोट कर लिया, तो अब यहाँ पे रख दीजिए, x से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको 2 गुणे y की जगह बेटा क्या लिखना है, ये 19/29 लिखना है y की जगह, ठीक है। और बराबर यहाँ कितना 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस इसका गुणा कर दीजिए, 19 को 19 से दुनिया 38 बटे हो जाएगा 29 और बराबर हो जाएगा 3। तो आप जानते हैं कि मैं अगर x बराबर लिखना चाहूँ बेटा तो 3 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -38/29 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट में ले लीजिए एलसीएम, तो कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम लेंगे से 29 आ जाएगा, ठीक है। और 29 का अगर इसमें से भाग देंगे 1 का तो ये 29 बार जाएगा और गुणा कर देंगे 3 में तो 9 × 3 = 27 और ये हो जाएगा 87 यानी 87 बचा, ठीक है, माइनस, और इसका इसमें भाग देंगे 1 बार, ऊपर 38 आ जाएगा, ठीक है। ये जोड़ घटाओ आप जानते होंगे भिन्न है। तो आगे देखिए बेटा 87 में 38 घटाओगे तो 49 आएगा और बटे 29, तो ये रखा है 29। तो मुझे बताइए x का मान कितना आ गया, 49/29, तो एक तो आंसर ही हो गया। और y का मान कितना आ रहा था बताइए, y का मान 19/29, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए 19/29, और यही आपके 2 ठे आंसर आ गए, ठीक है। अब देखिए इसका ये बेटा फर्स्ट पार्ट है इसका, अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। बेटा 6वें का सेकेंड पार्ट, x/a + y/b = 2, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और b बराबर भी नहीं होना चाहिए 0 के, और ax - by = a² - b²। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बेटा ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। तो अब इसको समीकरण 1 से यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है, x/a और प्लस y/b और बराबर दिया है बेटा 2, ठीक है। तो मैं y/b को अलग कर देता हूँ, y/b बराबर, तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 - x/a, 2 माइनस इधर आ जाएगा x/a, ये बेटा इधर आ जाएगा 2 तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो ये y बराबर, अगर मैं y बराबर लिखना चाहूँ, y बराबर तो ये हो जाएगा b भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा,
और ये कोष्टक में 2 माइनस एक्स बटे ए ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, ये बेटा ये भाग में था तो गुणा में हो गया ये भी। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब इसको चाहो तो समीकरण नंबर 3 डाल दो। ठीक है, तो अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ax माइनस बी वाई जैसे कि दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई है। ax इसमें ax कौन सा है बेटा, ax प्लस वाई कि माइनस वाई? हाँ देखिए भाई साहब यहाँ पे माइनस है भैया, इसको रख दीजिए। देखिए तो इसमें कैसे करेंगे, 2 में रख दीजिए तो समीकरण उतार लीजिए। ax माइनस बी वाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब y की जगह हम b 2 माइनस एक्स बटे ए रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ax तो अपनी जगह पे और माइनस का b गुणे y की जगह में हमको रखना है, तो लिख दीजिए b और कोष्टक में 2 माइनस एक्स बटे ए और इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए और बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको रख दिया। अब बेटा क्या करेंगे, ए एक्स और बी का बी में गुणा करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे बताओ, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 माइनस एक्स बटे ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर बेटा इसमें से हम लोग क्या बी स्क्वायर का अंदर गुणा करा देंगे इसका, तो ए एक्स माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, माइनस का b स्क्वायर का हम कोष्टक के अंदर गुणा करा देंगे तो कोष्टक हट जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर, फिर ये माइनस का एक्स बी या बी स्क्वायर एक्स कुछ भी कर दो, तो माइनस माइनस तो गुणा हो गया, तो बेटा ये तो प्लस हो गया और प्लस का एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, तो ये एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और बटे ए तो लगा रहेगा, वो कहाँ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब हम अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसके सजाती टर्म छांट लीजिए। तो देखो x इसके साथ है, x इसके, तो इसको एक जगह बैठा दो, तो ए एक्स प्लस एक्स बी स्क्वायर बटे ए ऐसा लग दिया। फिर इसमें से और क्या है बेटा, ये माइनस का 2b स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए माइनस का 2b स्क्वायर, और ये इधर जाकर ये हो जाएगा कहे में प्लस का b स्क्वायर। बात समझ में आई, बराबर ए स्क्वायर शेष बचा। फिर से देख लीजिए ए एक्स माइनस 2b स्क्वायर और प्लस इसका गुणा करिए तो इस कितना हो जाएगा, ये एक्स बी स्क्वायर बटे ए प्लस का ये हो गया। फिर बेटा यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये एक्स इसके साथ है, ये एक्स इसके साथ, तो हम एक्स को कॉमन ले सकें इसलिए हम इस एक साथ लिख दिया इसको, और माइनस का ये 2b स्क्वायर अपनी जगह पे और ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। तो एक्स इसमें कॉमन लेंगे तो बताइए क्या बचा, ए प्लस बी स्क्वायर बटे ए, एक्स प्लस बी स्क्वायर बटे ए बचा, एक्स कॉमन ले लिया तो। ठीक है, सॉरी एक्स तो ए प्लस हो जाएगा, सॉरी ये एक्स कॉमन लिया तो ए प्लस बी स्क्वायर बटे ए आ गया। ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 2b माइनस का 2b स्क्वायर में एक बी स्क्वायर चला गया तो माइनस का बी स्क्वायर बचा। ये बात समझ में आई कि नहीं, अब बराबर हो गया ए स्क्वायर के। अब देखो अब बेटा इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब तुम ऐसा करो कि यहाँ पे एक सपोर्ट में लेके ले लो इसका एलसीएम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, तो यहाँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए कट गया बी स्क्वायर आ गया, ये तो आप जानते होंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे इतना आ गया और इस कोष्टक को इधर रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब बेटा आप जानते हैं कि अब देखिए यहाँ पे इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, और कोष्टक में कितना हो जाएगा बताओ, एक्स और
बराबर ए स्क्वायर और ये माइनस का उधर पहुंचाइए तो प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कट गए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, एक्स बटे ए बचा कि ना बचा, और बराबर इधर एक। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हम कराना चाहें, देख लीजिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये एक गुणे एक्स हो जाएगा तो एक्स बराबर, और ये ए हो जाएगा तो ए। अतः यहाँ x का मान कितना आ गया बेटा, a आ गया। मैं आशा करता हूँ भली भांति आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बताइए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। तो x बराबर a। अब देखिए बेटा, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो b का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, हाँ बेटा देखिए, x बराबर a समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हमारा समीकरण 1 क्या है बताइए, x बटे a जैसा कि समीकरण है, बगल में अपने बुक में देखिए, और y बटे क्या है b बराबर क्या है 2। ये समीकरण 1 में। तो बेटा हमको क्या करना है, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ a रख देना है, तो यहाँ मतलब a रख देना है। तो a बटे, और a पहले से था, प्लस y बटे b, अब बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब मैं अगर y बटे b रखूँ, इसको तो काट दीजिए, एक आया, ठीक है। अगर y बटे b रखें तो 2 तो ये अपनी जगह पे, और ये एक इधर चला आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए y बटे b बराबर यहाँ 1 हो गया, और यहाँ अगर 1 लगा देंगे सपोर्ट में और तिरछा गुणा कर देंगे तो बताइए तिर्यक गुणा में, तो y बराबर b आ गया, ठीक है। तो y बराबर b और x बराबर a, यही आपके उत्तर हो गए। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और शेष जितने क्वेश्चन हैं 16 क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, इसका 7वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ, इसका 7वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करिए। 3a बटे एक्स माइनस 2b बटे वाई प्लस 5 बराबर 0, a बटे एक्स प्लस 3b बटे वाई माइनस 2 बराबर 0, और x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, y बराबर भी नहीं होना चाहिए 0 के। तो देखिए, हाँ देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 3a बटे एक्स माइनस 2b बटे वाई प्लस 5 बराबर 0, और ax प्लस 3b बटे वाई माइनस 2 बराबर 0। तो देखो बेटा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर समीकरण सेकंड में हम 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण सेकंड में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 3a बटे एक्स, और यहाँ भी 3a बटे एक्स हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे घटाने पर। तो देखिए इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ हो जाएगा 3a बटे एक्स, इस ऊपर इसके हम 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3a बटे एक्स प्लस 3 त्रोक 9b बटे वाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा 9b बटे वाई, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लीजिए समीकरण 3। देखो अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को अगर हम घटा दें तो ये 3a बटे एक्स वाला पोर्शन आगे का कट जाएगा। तो देखिए बेटा, ये लिखिए हमने, देखिए अब घटाने पर ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण 3 है, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गए प्लस माइनस। तो देखिए ये माइनस, तो 9 10 11, माइनस का 11 भी आ जाएगा, माइनस का 11b बटे वाई हो जाएगा, क्योंकि आधार तो वही है, सेम है, वाई आ गया। और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो 5 दूनी 10 1 11 हो गया बराबर 0, ठीक है। तो अब बेटा माइनस का 11b बटे वाई यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे माइनस का 11b बटे वाई, अब बराबर इसको उधर ले जाइए तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो 11b बटे वाई यहाँ पे लिखेंगे 11b बटे वाई बराबर हो जाएगा कितने 11 के। अगर एक यहाँ लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तिर्यक गुणा में 11b बराबर 11b बराबर कितना 11y, ठीक है बेटा। देखो 11b बराबर 11y, तो 11 से 11 कैंसिल, तो y बराबर कितना b, y का मान कितना आ गया b आ गया। तो अब इसमें y का मान b आ गया, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा।
तो देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारा यही है। तो देखो बेटा, हाँ तो देखिए x बराबर y बराबर b समीकरण 1 में रखने पर तो 3a बटे x माइनस 2b बटे y प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। तो बेटा जहाँ y दिख रहा है वहाँ हम b रख देंगे। तो y कहाँ यहाँ पे है, तो यहाँ b रखेंगे, तो ये इसको तो उसी तरह लिख देंगे। तो 3a बटे x माइनस 2b बटे, और y की जगह हमको क्या रखना है, b रखना है, और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो बेटा b से b कट गया। तो अब कितना बचा बताइए, इसको तो उसी तरह लिख देंगे 3a बटे x, और माइनस का कितना बचेगा 2, और बेटा प्लस का 5 बराबर 0। तो आप जानते हैं कि 3a बटे x और इसको आपस में घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या करेंगे बताइए। तो अब इसको 3a बटे x बराबर करेंगे, इसको उधर पहुंचाइए तो माइनस का हो जाए, 0 का कोई मतलब नहीं, इसको पहुंचाइए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा इसको यहाँ सपोर्ट लगा के तक क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 3a बराबर हो जाएगा कितना, 3a बराबर माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3x है। तो अब बताइए इसमें क्या करेंगे। तो अब अगर x बराबर मैं लिखना चाहूँ तो 3a बटे कितना हो जाएगा, माइनस का x बराबर, यहाँ गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में माइनस का 3, ये कट गए आपस में। तो x बराबर माइनस का a आ गया, ये माइनस को यहाँ पहुँच जाएगा तो a आ गया। ठीक है, तो x का मान माइनस का a आ गया बेटा, और y का मान कितना आया था, b आ गया। यही हमारा आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट के साथ अतिशीघ्र। तब तक जय श्री राम।